हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, इससे पहले आप लोगों को 10 क्वेश्चन बता दिया गया था। तो 10 बता दिया गया था, 9 बता दिया गया था। तो आज 10, 11, 12, 13 तो 4 क्वेश्चन आज फिर हम आपके सामने लाए हैं। जो पहले लेसन से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था और एक समान वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ इक्वल पीई साइन थीटा या टाउ इक्वल पीई साइन थीटा, इसी के बेस पर आपके सवाल बताए जा रहे हैं। और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी इक्वल क्यू टू एल साइन पी इक्वल टू क्यू एल पर कुछ सवाल मैं बताया हूँ। आज भी कुछ हो सकता है बता दिया जाए। इसमें एक सवाल है तो उसी पर आज चर्चाएं होंगी। तो चलिए, तो पहला सवाल जो लिखा गया है कि एक माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी आपको पी निकालना है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एक माइक्रोकूलम के दो बराबर। देखिए, आप पहले बनाएंगे कोई वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ये जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है एक माइक्रोकूलम है, एक माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश। ये आपका माइनस है, तो ये आपका क्या है, विपरीत आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर। इसकी जो दूरी है 2 मिलीमीटर, कितनी है, 2 मिलीमीटर की दूरी पर है। तो वैद्युत ध्रुव पर आघूर्ण यानी आपको क्या निकालना है, पी इक्वल क्वेश्चन मार्क। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी इक्वल क्वेश्चन मार्क, यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे कि हल में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 10 क्या दिया गया है, आवेश वैद्युत ध्रुव पर आवेश क्यू इक्वल 1 माइक्रोकूलम, 1 गुणे 10 की घात -6 कूलम। क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 की घात -6 कूलम होता है। यही लिख लेंगे 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 की घात -6 कूलम होगा। कितना होगा, 10 की घात -6 कूलम होगा। और आपको दूरी दिया गया है, दूरी कितना दिया गया है, दूरी 2l के इसकी दूरी को मैं वहां क्या व्यक्त किया था, 2l व्यक्त किया था। इसकी दूरी को मैंने क्या व्यक्त किया था, 2l व्यक्त किया था। तो 2l वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दूरी, वैद्युत द्विध्रुव के बीच दूरी 2l बराबर 2 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात कितना आ जाएगा, -3 मिलीमीटर। यानी आपको पता है कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर होता है। तो अब आ गया, तो आपसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी इक्वल क्वेश्चन मार्क, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे हम जानते हैं P इक्वल 2 इंटू पी इक्वल 2QL। तो अब देखिए Q इंटू 2L, तो Q की जो दूरी दी गई है, मुझे क्या दिया गया है, इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो P इक्वल आ जाएगा, P इक्वल Q का मान कितना है, 1 गुणे 10 की घात -6 कूलम। 2L के बीच की दूरी मुझे दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 -3 या 2 गुणे 10 की घात -9 और कूलम मीटर, कूलम मीटर। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण मेरा क्या आ गया, 2 गुणे 10 की घात -9 कूलम मीटर आ गया। पहला आंसर आपका आ गया। तो
अगला सवाल कितना आ जाएगा, पी इक्वल क्या आ गया 2 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। तो हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे। तो जो अगला क्वेश्चन लगाएंगे इनको हटा दिया जाए, इनको हटाएंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर आप लोग ध्यान देंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 जो है, एक वैद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखने से 9×10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। यानी कह रहे हैं कोई ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है जो इस पे ई दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दिया गया है कितना 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है और यहाँ वैद्युत ध्रुव आघूर्ण रखा है। तो ये जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण रखा है इसके बीच की दूरी कितना दिया गया है 2l = 4 सेंटीमीटर और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना दिया गया है 30 अंश दिया गया है और यहाँ आपका टाउ दिया गया है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। देखिए 30 अंश पर रखने से 9×10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। यानी टाउ बराबर 9×10⁻² न्यूटन मीटर दिया गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या निकालना है, पी निकालना है। पी इक्वल क्वेश्चन मार्क, पी इक्वल क्या निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो हल में लिखेंगे जो दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम और उसके बाद फिर आपको दिया गया है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, न्यूटन का आघूर्ण लगता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर 9×10⁻² न्यूटन मीटर दिया गया है और उसके बाद क्या दिया गया द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l बराबर 4 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे 10⁻² मीटर, ये आ गया। उसके बाद एक कंडीशन और यहाँ लागू होता है एंगल। अब कोण थीटा बराबर कितना बन रहा है 30 अंश बन रहा है, कोण थीटा बराबर कितना बन रहा है 30 अंश बन रहा है। तो मुझे क्या निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण की गणना। तो द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब यहां लिखेंगे हम जानते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण टाउ इक्वल PE sin थीटा, यही फार्मूला लग गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पर बल टाउ इक्वल PE sin थीटा। तो अब जो ये फार्मूला यहाँ लगता है टाउ इक्वल PE sin थीटा, यही फार्मूला इसको प्रूव करने के बाद आया था इस थ्योरी को। तो अब इनको हम हटा देंगे, यही मैं अपना सवाल लगा देंगे। तो अब जो सवाल लगेगा और टाउ, देखिए मुझे क्या निकालना है यहाँ से P। जब P निकालेंगे तो बाकी शेष
या ऐसे करते हैं, पहले मान रख देते हैं। टाउ का वैल्यू क्या है 9 गुणे 10 की घात 2 न्यूटन मीटर बराबर, पी मुझे मालूम नहीं है, ई मुझे मालूम है 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और साइन मालूम है, और साइन 30। तो न्यूटन से न्यूटन कट गया, और यहाँ से 9 गुणे 10 की घात 2 मीटर बराबर पी गुणे 10 की घात 6 प्रति कूलाम, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी अब आ जाएगा देखिए 9 गुणे 10 की घात 2 मीटर बराबर 10 की पावर 2/2 गुणे पी, और यहाँ प्रति कूलाम है, कूलाम यहाँ चला जाएगा। देखिए यहाँ जो प्रति कूलाम था, आप जब कूलाम यहाँ आ जाएगा तो कूलाम आ जाएगा। अब ये इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9 गुणे 2 10 की घात 2 मीटर कूलाम, और यहाँ 10 की घात क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये पी आ गया। या पी बराबर क्या हो जाएगा, अब 9 दूनी 18 और 10 की घात 2 गुणे 10 की घात -4 मीटर कूलाम, यह आ जाएगा 18 गुणे 10 की घात -2 मीटर कूलाम। पी बराबर, या पी बराबर आ जाएगा 18 गुणे 10 की घात -2 मीटर कूलाम। जो वैल्यू आ गई वो ध्रुव आघूर्ण की, ध्रुव आघूर्ण पी इक्वल 18 गुणे 10 की घात -2 मीटर कूलाम, क्योंकि ध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है मीटर कूलाम होता है। एम से मीटर, सी से कूलाम आ गया। तो अब अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए आप लोग ले लिए होंगे, अब इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में। देखिए आपके सब्सक्राइब करने से मुझे पैसा नहीं मिल जाएगा, एक हौसला बुलंद होता है कि कितना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या कितना कर रहा हूँ, कि मेरा सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। एक अंदर मतलब फीलिंग महसूस होती है, क्या बताऊँ वो बताने का। अब आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, हौसला बुलंद करते रहिए। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को बताएंगे। जो 12 क्वेश्चन नंबर है बेटा, वो लिखा है एक विद्युत ध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है, और उस पर 6 गुणे 10 की घात -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। विद्युत ध्रुव की गणना कीजिए। सेम वही सवाल आपका है, सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है। तो देखिए न्यूटन प्रति कूलाम, और उसके बाद फिर दिया गया है न्यूटन मीटर दिया गया है। तो न्यूटन विद्युत ध्रुव इतना 5 गुणे 10 की घात न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र हमको दिया गया है। तो अब इसमें लिखेंगे विद्युत क्षेत्र ई बराबर 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र से। अब कोण क्या दिया गया है, कोण थीटा बराबर 30 रखा गया है, और इतना न्यूटन का बल आघूर्ण, यानी बल आघूर्ण टाउ बराबर 6 गुणे 10 की घात -24 न्यूटन मीटर का बल लग रहा है। ध्रुव की आघूर्ण की गणना, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण इक्वल क्वेश्चन मार्क। देखिए सेम कंडीशन जो भी मैं चित्र बनाया था, सेम इसी चित्र पर आधारित है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की यहाँ तीव्रता दी गई थी, ये आपका क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, ध्रुव है, ये वैद्युत ध्रुव है। और आघूर्ण तो आपको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण टाउ इक्वल दिया गया है 6 गुणे 10 की घात -24
न्यूटन मीटर दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर दिया गया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है। और आपको यहाँ से जो एंगल वैद्युत की एंगल दिया गया है वो 30 अंश का दिया गया है। और इस पर मुझे पूछ रहा है पी इक्वल क्वेश्चन मार्क। वैद्युत मुझे पूछ रहा है वैद्युत आघूर्ण, तो वैद्युत आघूर्ण मुझे निकालना है। ये बल आघूर्ण है, वैद्युत पर बल आघूर्ण टाउ। तो अब वैद्युत आघूर्ण पी इक्वल क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क हो गया बेटा। तो अब जानते हैं आप कि हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत आघूर्ण, एक समान, देखिए अब सारे आपके क्या हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत आघूर्ण बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल पी साइन थीटा। तो आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो अब यहाँ देखिए, मैं अगले सवाल में नहीं बताया था लेकिन इसमें बता दे रहा हूँ। पी जब निकालना है तो पी जब निकालेंगे तो टाउ अपान क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा बराबर पी। या आप लिखेंगे पी बराबर, टाउ का मान क्या है 6×10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। उसके बाद ई का मान क्या है न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद साइन 30। तो अब 10 को ऊपर लेके चले जाएंगे और न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब न्यूटन से न्यूटन कटेगा तो कट गया। अब देखिए 6×10⁻⁻24 ×10⁻⁻5, क्योंकि ये प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक कूलाम प्रति में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर कूलाम हो जाएगा, मीटर कूलाम। और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब 1/2 पलटेगा तो 6×2 × 10⁻⁻29 मीटर कूलाम। तो 12×10⁻⁻29 मीटर कूलाम हो जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर 12×10⁻⁻29 मीटर कूलाम हो जाएगा। आपका 12 सवाल आ गया। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को 13 सवाल, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद मैं अगला सवाल बताऊंगा। चलिए आप लोग ले लिए होंगे तो अगला सवाल देखेंगे। तो अगला जो सवाल है वो आपके सामने लिखा ही गया है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए तो सवाल नंबर 13। सवाल क्या कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव 1×10⁻⁻6 कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो विद्युत आवेशों से बना है। इनके आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव को 1×10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम की बाह्य वैद्युत क्षेत्र तीव्रता रखा गया है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। जब आप लोगों को पढ़ाया गया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो वहाँ आप लोगों को पढ़ाया गया था कि टाउ कल क्या हो जाता है पी साइन थीटा। देखिए सेम यही सवाल है, सवाल भी थोड़ी चेंजिंग है। अब जब ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ एंगल क्या कुछ एंगल नहीं दे रखा है, लेकिन क्या रहा है अधिकतम बल आघूर्ण। जब अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को ज्ञात करोगे तो ये जो आपका वैद्युत ध्रुव है ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तब यहाँ आ जाएगा तो एंगल कितना बनता है 90 अंश बनता है। एंगल क्या बनता है 90 अंश बनता है। लेकिन वहाँ आप लोगों को पढ़ा गया था कि टाउ मैक्स अधिकतम बल आघूर्ण पीई, टाउ मैक्स इक्वल पीई आ गया था। इसी पे आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, बाकी जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या निकालना है, अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स निकालना है। इतना कूलाम का परिमाण आवेश दो विपरीत आवेशों से बना है इसे यहाँ। अब देखिए कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, ये आपको आवेश दिया गया है 1×10⁻⁻6 कूलाम
जो कह रहा है पहले उसको लिख लेते हैं। 1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। परिणाम था विपरीत, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। विपरीत प्रकार के दो विद्युत आवेशों से बना है। आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर है। इस पर 1 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम की बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको निकालना है टाउ मैक्स। आपको दिया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर दिया गया है। ई बराबर दिया गया है 1 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है। तो अब हल में क्या दिया है उसको लिखेंगे। आवेश द्विध्रुव पर आवेश आवेश क्यू इक्वल 1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। आवेशों के बीच की दूरी 2L बराबर 2 सेंटीमीटर या 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर। उसके बाद फिर आपका निकालेंगे विद्युत आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल होता है Q इंटू 2L। तो Q का वैल्यू क्या है? 1 गुणे 10 की घात -6 और 2L का वैल्यू क्या है? 2 गुणे 10 की घात -2। अब यहाँ से कूलाम क्या आ जाएगा? कूलाम मीटर या मीटर कूलाम आ जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे 10 की घात -8 कूलाम मीटर आ जाएगा। P बराबर आ जाएगा। इसके बाद देखिए जो निकालना है मेरा अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ दिया गया है। और क्या लिख लेंगे आप लोग? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत तीव्रता E बराबर न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब क्या नहीं, अधिकतम बल आघूर्ण। अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स। तो अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स बराबर आप जानते हैं कि अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स इक्वल पीई। टाउ मैक्स P की वैल्यू क्या है? यहाँ निकाला गया 2 गुणे 10 की घात -8 कूलाम मीटर इंटू इसका वैल्यू क्या है? 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कट जाएगा तो यहाँ बचेगा टाउ मैक्स 2 गुणे 10 की घात -8 + 5 न्यूटन मीटर बच जाएगा। देखिए यहाँ से एम फॉर न्यूटन, एम फॉर मीटर लिखा तो एम मैंने कर दिया। तो अब यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन मीटर टाउ मैक्स। तो अधिकतम जो बल आघूर्ण आया, अधिकतम बल आघूर्ण 2 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन मीटर होगा। कितना होगा? न्यूटन मीटर होगा। सो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और इसके बाद जो अगला मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बताऊंगा। विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स यानी गॉस की प्रमेय पर कुछ सवाल बता देंगे तो ये चैप्टर आपका फिनिश्ड हो जाएगा। इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो अगला चैप्टर आपका होगा। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत धारिता इसको मैं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर करिए शेयर।
ताकि चैनल आगे ग्रो कर सके। आगे ग्रो कर सके तो मेरा दिल आप लोगों के प्रति झूम उठे और झूम के मैं पढ़ाऊँ, नाच नाच के पढ़ाऊँ, आप लोग पढ़ते रहिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।